जय हिंद, मैं सुनील सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अगर उनका सिलेबस में जीके जीएस है उन सभी स्टूडेंट के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज हम इसमें बात करेंगे ना बाबू कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से कितना रिलेटेड क्वेश्चन है, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चलिए लाइव आ चुके हैं और देखते हैं आज कि कौन कौन से स्टूडेंट में कितना मेंटेलिटी पावर है याद करने में। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू में आइए। तो आज हम बात करेंगे ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई? तो 100 बात की एक बात हम याद रखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। ध्यान से समझेंगे हम अपनी क्लास में कि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आएगा, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका तो पता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ। बढ़ते हैं यार। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में हुआ। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुआ था, उस समय भारत में एक मुगल शासक, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में कौन मुगल शासक थे? या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ उस समय भारत के मुगल शासक कौन था? इसका आंसर है अकबर। अकबर था। तो दिक्कत, अकबर का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम है जहांगीर। क्या जी नाम है? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल साझेदारी करने वालों की संख्या 217 थी। इसमें मसाला के व्यापार होता था। तो उसमें एक चार्टर नियम आया। चार्टर नियम को लाने वाली कौन थी? तो महारानी एलिजाबेथ थी। कोई दिक्कत? जो कि यूके, यूनाइटेड ऑफ किंगडम यानी यूके की क्या चीज थी? महारानी थी। महारानी एलिजाबेथ यूके की थी। तो क्या हुआ? चार्टर नियम आया। कब आया? तो 1600 ईस्वी में आया। इसलिए तो मसाला के खेती होता था। डच भी मसाला के व्यापार करता था। तो डच को रोकने के लिए ये आया था। कोई दिक्कत? कौन आया? चार्टर नियम लाया। अब हम आगे बात करने वाले हैं बाबू कि जेम्स प्रथम जो कि लंदन में थे, जेम्स प्रथम भारत में 2 राजदूत भेजे थे। सबसे पहला का नाम था कैप्टन हॉकिंस और दूसरा का नाम था सर टॉमस रॉ। कैप्टन हॉकिंस भारत में 1609 ईस्वी में आए थे। तो भारत में आने से पहले वह एक लेटर लिखे थे। लेटर में आपका अकबर के नाम से लेटर था। भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना खोलना चाहते थे। तो भारत आए थे 1609 ईस्वी में, लेकिन अकबर का मृत्यु आपका 1605 ईस्वी में ही हो गया था। अकबर का मृत्यु, कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई दिक्कत? तो 1609 ईस्वी में जब भारत में आया कैप्टन हॉकिंस, तो यहाँ देखा कि अकबर के हम नाम से लेटर लाए हैं, लेकिन अकबर का मृत्यु 1605 में हो गया है। तो अपना एक लेटर किसको दिए? 1609 ईस्वी में आए तो किसको दिए? तो उनका बेटा, अकबर का बेटा कौन सा? जहांगीर को दिया। लेटर दिया। कौन दिया? कैप्टन हॉकिंस। लेटर दिया। तो कैप्टन हॉकिंस से जब जहांगीर बातचीत कर रहे थे तो कैप्टन हॉकिंस फटाफट फारसी में बात कर रहा था। तो जहांगीर ने एक उपाधि दिया। किसको उपाधि दिया? कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कैप्टन हॉकिंस को
इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है कि कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि अकबर के बेटा जहांगीर ने दिया। कोई दिक्कत? अगला, कैप्टन हॉकिंस आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाना खोलने के लिए, लेकिन कैप्टन हॉकिंस को परमिशन नहीं मिला। कैप्टन हॉकिंस को परमिशन नहीं मिला भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाना खोलने के लिए। कोई दिक्कत? तो पुनः 1615 ईस्वी में एक और आता है जिसका नाम है सर टॉमस रॉ। ये दोनों जो था जेम्स प्रथम का क्या था? राजदूत था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रॉ किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रॉ भारत में आया तो यहाँ उसको परमिशन मिल गई। किस चीज के लिए परमिशन मिला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना खोलने के लिए। जब परमिशन मिल गया है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खोलने में क्या दिक्कत है? तो तुरंत भर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में खुला। जब परमिशन मिला तब खुला। कब खुला बाबू? तो 1615 ईस्वी के बाद कि कहाँ खुला? तो भारत में सबसे पहले सूरत में खुला। भारत में सबसे पहले कहाँ खुला? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना खुला। उसके बाद दक्षिणी भारत में मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना खुला। कोई दिक्कत? इतना समझने कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा, इतना समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा? दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पे दिक्कत हुआ है। ठीक है, चलिए इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत? एक बार और समझते चलिए। ठीक है, सबसे पहला बात, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को चार्टर नियम लाया। किसने लाया? तो महारानी एलिजाबेथ। कहाँ की थी? यूके की थी। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ उस समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो अकबर। अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गया और अकबर का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम है जहांगीर। जेम्स प्रथम का सबसे पहला राजदूत कैप्टन हॉकिंस था जो भारत में 1609 ईस्वी में आया था अकबर के नाम से लेटर लेकर कि हम जाएंगे भारत में और अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाना खोलेंगे। लेकिन जब भारत में 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया था तो उस समय जिस नाम से वह पत्र लाया था उस समय कैप्टन हॉकिंस सोचा कि हम जाएंगे और जाके अकबर से अपना परमिशन लेंगे। लेकिन जब भारत में 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया तो यहाँ देखा कि अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गया है। तो अकबर कैप्टन हॉकिंस अपना लेटर किसको दिया? तो अकबर का बेटा जहांगीर को दिया। क्या चीज दिया? लेटर दिया। उस लेटर में क्या चीज था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाना खोलने के लिए कोई दिक्कत इस विषय में था। तो इसका परमिशन नहीं मिला। और जब जहांगीर बातचीत कर रहा था कैप्टन हॉकिंस से तो ये फारसी में बहुत चीज बोल रहा था। तो कैप्टन हॉकिंस जो था, कैप्टन हॉकिंस को अकबर के बेटा जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछेगा कि कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? तो जहांगीर ने दी। लेकिन कैप्टन हॉकिंस को परमिशन नहीं मिला। तो उसके बाद सर टॉमस रॉ भारत में आया, 1615 ईस्वी में आया और इसको परमिशन मिल गया। क्या चीज करने के लिए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाना खोलने के लिए। इसको परमिशन किस चीज के मिला? नाचने के लिए परमिशन नहीं मिला। इसको परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना खोलने के लिए भारत में मिला। क्या चीज मिला? परमिशन। सबसे पहले जब परमिशन मिला उसके बाद सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाना कहाँ खुला था? तो सूरत में सबसे पहले खुला। और दूसरा कारखाना दक्षिणी भारत में मसूलीपट्टनम में खुला। इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? चलिए देख पा रहे हैं सभी लोग का आंसर आ रहा है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। बहुत सुंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछे बाबू, चार्टर नियम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में किसने दिया? देखते हैं आंसर। राहुल, पूजा, सुमन, अंशु, काजल, पप्पू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका आंसर आ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि महारानी एलिजाबेथ जो थी वो, कोई दिक्कत? चार्टर नियम राइट। एनीबॉडी प्रॉब्लम? अब हम अगला क्वेश्चन पूछें। चलिए पूछते हैं।
कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? देख पा रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, हम देखते हैं। बहुत सुंदर, सोहन, पप्पू, काजल, राजेश, अमरेश, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्वेश्चन क्या था? कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? राइट आंसर, बहुत सुंदर। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ खुला? इसका राइट आंसर है सूरत। दक्षिणी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ खुला? मसूलीपट्टनम। कोई दिक्कत? चलिए तो अब मिलते हैं अगला क्लास।